एक अजीब सा मोमेंट होता है जब दो लोग पहली बार अपनी कपल फोटो पोस्ट करते हैं। लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, पर उसके बाद कुछ और होता है। प्राइसेस बदलने लगते हैं। ऑफिशियली नहीं, अनाउंसमेंट के साथ नहीं, बस धीरे धीरे। टेबल थोड़ी बड़ी चाहिए, रूम थोड़ा स्पेशियस चाहिए, प्लान थोड़ा अपग्रेडेड चाहिए, बजट थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है। और ज्यादातर लोग इससे बस एक चीज बोल देते हैं, मैच्योरिटी, अडल्ट लाइफ, नॉर्मल है। पर सच ये है, ये नॉर्मल नहीं है, ये डिजाइन है। आज रिलेशनशिप सिर्फ इमोशनल डिसीजन नहीं रहा, ये इकोनॉमिक कैटेगरी बन चुका है। दो लोग साथ होना मतलब सिर्फ प्यार नहीं, मतलब प्रिडिक्टेबल स्पेंडिंग, मतलब बेटर कस्टमर। आज के सिस्टम के लिए कपल हैप्पी पीपल नहीं होते। कपल होते हैं लो रिस्क, हाई रिटेंशन, अपग्रेड रेडी। सिंपल शब्दों में, मॉडर्न इकोनॉमी कपल्स को सिर्फ वेलकम नहीं करती, वो उनके अराउंड ऑप्टिमाइज करती है। इसको समझने के लिए छोटी सी एक्सरसाइज करो। लास्ट टाइम तुमने ऑनलाइन कुछ सर्च किया था, होटल, फ्लाइट, फ्लैट, सब्सक्रिप्शन, फोन प्लान, कितने ऑप्शन सिंगल पर्सन के लिए क्लियरली बनाए गए थे? बहुत कम। ज्यादातर ऑफर्स 2 से स्टार्ट होते हैं। कपल प्लान्स, ट्विन शेयरिंग, बाय वन गेट वन, फैमिली पैक्स। चाहे तुम अकेले हो, सिस्टम तुम्हें हमेशा पैर बनने की डायरेक्शन में पुश करता है। इमोशनली नहीं, कमर्शियली। क्योंकि दो लोग सिर्फ ज्यादा स्पेंड नहीं करते, वो डिफरेंट वे में स्पेंड करते हैं। पहले आइडियल कस्टमर का मतलब होता था एक इंडिविजुअल, एक सैलरी, एक डिसीजन मेकर, एक वॉलेट। पर पिछले 20-25 सालों में कंपनीज ने एक बात समझ ली, कपल का मतलब सिर्फ डबल पैसा नहीं, कपल का मतलब होता है कम रेजिस्टेंस। अकेले हो तो तुम खुद से डिबेट करते हो, जरूरी है क्या, नेक्स्ट मंथ ले लेंगे, अभी रुक जाते हैं। कपल हो तो डिसीजन चेंज हो जाता है, इट्स फॉर अस, एक्सपीरियंस है, हम डिजर्व करते हैं। बस उस एक लाइन से बजट अनलॉक हो जाता है। इस शिफ्ट की शुरुआत रियल एस्टेट से हुई। स्टूडियो फ्लैट्स होते हैं, पर नोटिस किया है वो कितनी जल्दी गायब हो जाते हैं? मार्केट किससे भरी होती है? 1 BHK, 2 BHK। लेआउट्स दो लोगों के हिसाब से, EMI दो इनकम्स को ध्यान में रखकर। मार्केटिंग लाइन देखो, स्टार्ट योर लाइफ टुगेदर। रोमांटिक लगता है, पर बैंक्स के लिए यह सेंटेंस का मतलब होता है लोअर डिफॉल्ट रिस्क। बैंक्स कपल्स को पसंद करते हैं। फिर ट्रैवल इंडस्ट्री ने यह सीख लिया, सोलो ट्रैवल दिखने में कूल लगता है, पर प्राइसिंग देखो, सिंगल ऑक्यूपेंसी ज्यादा महंगी होती है, डबल शेयरिंग चीपर पड़ती है। रीजन सिंपल है, कपल्स एडवांस प्लान करते हैं, कैंसिल कम करते हैं, प्रेडिक्टेबल होते हैं। एयरलाइंस को पोएट्री नहीं चाहिए, उन्हें सर्टेनिटी चाहिए। अब जरा और वाइड देखो, OTT प्लेटफॉर्म्स, फूड डिलीवरी, राइड शेयरिंग, जिम मेंबरशिप्स, हर जगह एक नज, एड वन मोर प्रोफाइल, शेयर विथ योर पार्टनर, इनवाइट समवन। क्योंकि रिटेंशन तब डबल होता है जब लाइफ शेयर्ड होती है। एक बोर हो जाए, दूसरा सब्सक्रिप्शन चला लेता है। अब अनकंफर्टेबल पार्ट आता है, कपल सिर्फ बेटर कस्टमर्स नहीं होते, वो इजियर टू कंट्रोल होते हैं। डिसीजन मेकिंग देखो, सिंगल हो हाँ या ना, कपल हो डिस्कशन, कॉम्प्रोमाइज, डिले। और डिले का मतलब होता है मार्केटिंग के लिए ज्यादा स्पेस, लिमिटेड टाइम ऑफर्स, अपग्रेड सजेशंस,
सोशल प्रूफ। जितना ज्यादा सोचते हो उतना ज्यादा स्पेंड करते हो। मार्केटिंग टीम्स ये जानती हैं, इसीलिए कपल एड्स प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो मोमेंट्स बेचते हैं। डिनर डेट, वेकेशन, होम सेटअप, एनिवर्सरी। प्रोडक्ट सिर्फ बैकग्राउंड में होता है, फ्रंट में रिलेशनशिप होता है। अब इसमें सोशल प्रेशर ऐड करो। कपल हो तो स्पेंडिंग प्राइवेट नहीं रहती। कहाँ गए, क्या गिफ्ट दिया, कौन सा रेस्टोरेंट, सब विजिबल होता है। और फिर कंपैरिजन स्टार्ट होता है। स्टेबिलिटी प्रूफ करनी पड़ती है, प्रोग्रेस दिखानी पड़ती है। इसीलिए कपल्स एवरेज में सिंगल से ज्यादा खर्च करते हैं। केयरलेसनेस की वजह से नहीं, सिस्टम की वजह से। सिंगल्स के साथ सिस्टम का बिहेवियर नोटिस करो। स्मॉलर पोर्शंस, हायर पर यूनिट कॉस्ट, कम बंडल्स। हेट नहीं है, मैथ है। सिंगल्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इजीली चर्न कर जाते हैं। कंपनी सिंगल्स को इग्नोर नहीं करती, बस उनके लिए ऑप्टिमाइज नहीं करती। इसका कल्चरल इफेक्ट क्या होता है? कपल डिफॉल्ट एडल्ट बन जाता है। फ्लैट लेना, फर्नीचर लेना, फोन अपग्रेड, ट्रिप्स प्लान करना, सब शेयर्ड माइलस्टोन्स के रूप में दिखाया जाता है। मैसेज सटल होता है पर कांस्टेंट होता है। लाइफ तब स्मूथ होती है जब दो में डिवाइड हो जाए। सबसे आयरॉनिक बात यह है, बहुत लोग इमोशनली रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं होते, पर इकोनॉमिकली प्रेशर फील करते हैं, क्योंकि अकेले रहना इनएफिशिएंट लगने लगता है। और ये एक्सीडेंटल नहीं है। डेटिंग एप्स यहां ब्रिज का काम करते हैं। वो इंस्टेबिलिटी से पैसा कमाते हैं, पर जैसे ही तुम रिलेशनशिप में जाते हो, बड़ी इकोनॉमी तुम्हें पकड़ लेती है, डिस्कवरी से रिटेंशन तक। अब थोड़ा और जूम आउट करो। इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है? सिंगल्स को लगता है वो पीछे रह गए, कपल्स को लगता है उन पे प्रेशर है, रिलेशनशिप्स फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस उठा लेती हैं, लव महंगा हो जाता है, स्टेबिलिटी परफॉर्म करनी पड़ती है, ऑप्ट आउट करना रिबेलियन जैसा लगता है। फाइनल ट्रूथ ये है, कपल्स आइडियल कस्टमर इसीलिए नहीं बने क्योंकि लव जीत गया। कपल्स आइडियल कस्टमर बने क्योंकि सिस्टम ने शेयर्ड लाइफ से ज्यादा वैल्यू निकालना सीख लिया। प्रिडिक्टेबल स्पेंडिंग, लोअर चर्न, हायर लाइफ टाइम वैल्यू, क्लीन स्प्रेडशीट्स। असली सवाल ये नहीं है सब कुछ कपल्स के लिए ही क्यों डिजाइन लगता है। असली सवाल ये है, जब अफोर्डेबिलिटी क्वाइटली रोमांटिक पेयरिंग पे डिपेंड करने लगे, तो जो सिस्टम के बाहर होते हैं उनका क्या होता है? इसका कोई क्लीन आंसर नहीं है, और शायद होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब एक बार तुम देख लेते हो कि इकोनॉमी कितनी डीपली रिलेशनशिप्स के अराउंड डिजाइन हो चुकी है, तो ये प्यार की बात नहीं रह जाती, ये सिस्टम की बात बन जाती है।